बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं रतन दुबे अपने इस नए यूट्यूब चैनल सीबीआरडी एजुकेशन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। इस चैनल पे जो भी बच्चे देखते हैं वो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो भी होता है कर दीजिएगा। अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं कि किस विषय पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपका हर एक मिनट जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। कुछ प्रश्न कुछ बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि सर ऑब्जेक्टिव तो हम कर रहे हैं 70 जो हमको मिल रहा है उस 70 में हम 30-32 ही कर पा रहे हैं, तो 35 की तैयारी कैसे करें, पहली नंबर चीज़। दूसरा नंबर चीज़ ये कि सर याद तो कर रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ। और तीसरा नंबर चीज़ कि सर अपने नोट्स को पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो। ये तीन बहुत ही मूल बातें जो है हमारी पास आई है। इन तीनों को जवाब देने के लिए मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर आपसे जुड़ा हुआ हूँ। पहला प्रश्न जो था कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करूँ। सबसे पहले तो अगर मैं अपने विषय की बात करूँ तो जो हमने आपको नोट्स दिया है 300-350 के आसपास, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उन 350 को रट लीजिए। रटना इन द सेंस कि उन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप को बदल के पूछ सकता है। और ऐसा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वहाँ ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं तो 70 ऑब्जेक्टिव में से 25 के आसपास तो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, और बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दिया गया था उस मॉडल पेपर के भी ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। साथ में आप दूसरा नंबर जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि सर याद तो कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, इसका भी मैं उपाय बता देता हूं। तकरीबन आपके पास 28 या 29 दिन अभी बचे हुए हैं। हमारे विषय की अगर बात करें तो 16 चैप्टर है। ऐसे ही सारे जितने आपके पास 5 विषय है सब में 15-16 ही चैप्टर है। अगर आप डेली 5 चैप्टर है 10 घंटे के समय देते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में 10 घंटे समय एक बैठे हुए नहीं देना है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे का शेड्यूल लगा लेना है, उसके अनुसार पढ़ना है। बहुत देर रात तक भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ देना है कि अगले दिन आपका तबीयत खराब हो जाए। ऐसा एक शेड्यूल बनाए कि आपको भरपूर नींद भी आपको मिल जाए और आपकी भरपूर पढ़ाई भी हो जाए। वैसा आप शेड्यूल अपने अनुसार बना लीजिए। किसी टीचर या किसी के द्वारा दिया हुआ शेड्यूल को न फॉलो करें, क्योंकि आप अपनी सारी समस्याओं को जानते हैं। तो अपने अनुसार अपना शेड्यूल बना लीजिए। अभी भी जो 8 से 10 घंटा से कम पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, ये हकीकत है। जो आप याद कर वो याद नहीं हो रहा, उसका उपाय यही है कि जैसे आपने सुबह में लॉन्ग क्वेश्चन 5 याद किए हैं, तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के बाद शाम को जब उस विषय को लेकर बैठे तो एक बार जितना आपने याद किया था उसका रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन करने के बाद उसे एक रॉ पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप याद किए हुए प्रश्न को लिखिएगा तो एक चीज़ का आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कहाँ पर भुला रहे हैं, कौन सा लाइन आप याद नहीं कर पा रहे, फिर उसको देखिए फिर लिख दीजिए। ये आप ऐसा कीजिएगा जीवन में एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी उन प्रश्नों को आप नहीं भूल पाइएगा, ये हमारा वादा है। ऐसे करिए, ऐसा हर विषय में कीजिए। मैथ बनाइए, फिजिक्स पढ़िए, इंग्लिश कीजिए, हिंदी कीजिए। मैथ भी बना रहे हैं ना तो एक बार देख लीजिए कैसे किस प्रोसेस के साथ उस मैथ को बनाया गया है। उस प्रोसेस को देखने के बाद उस कॉपी को बंद करके दूसरे कॉपी पर उसके बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से फिजिक्स में भी हमारे तरह ही जैसा हमने बताया वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी में भी आप उसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में इस बचे हुए समय में 2009 से लेकर 2024 तक में पूछे गए प्रश्नों का एक बार पुनः बैठ के, कल जैसे संडे है तो अब बैठ के उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और आखिरी प्रश्न के सर एक ही क्लास देखने में पूरा रात बीत जा रहा है। कल मेरे पास एक बच्चा फोन किया कि सर एक कोई टीचर है जो महातांडव बैच करके कुछ चला रहे हैं और वो ऑनलाइन में 10-10 घंटा ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं। बोले बबुआ जो तुम पढ़े हो ना वो भी भुला जाओगे। ऑनलाइन का मतलब ये कि तुम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कोई टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, उसको जाके पर्टिकुलर यार सर्च करो कि इसका टाइप क्या। बैठ के अब सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव तुम 8 घंटा का पढ़ लोगे तो खाक उधर बचे हुए 15 को का तुम कर पाओगे। सॉलिड स्टेट से 2 गो से 3 गो ज्यादा, मतलब 2 या 3 से ज्यादा नहीं ऑब्जेक्टिव पूछता है, और तुम 8 घंटा एक ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए कर दिए। वैसे ही मैथ में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर, मान लीजिए इंटीग्रेशन का ही एक कोई वीडियो बना रहा है, आप इंटीग्रेशन का बस वीडियो देखने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप अभी अधिक से अधिक समय अपने बचे हुए जो आपका समय है वो अधिक से अधिक जो है आप अपने नोट्स पर, टीचर के दिए हुए क्वेश्चन पर, प्रीवियस ईयर पर, इन सब चीजों पर अधिक से अधिक ध्यान देने की कोशिश करें। डिजिटली प्लेटफॉर्म से अधिक बचें। यूट्यूब पर उन्हीं चीजों को देखें जो पर्टिकुलर छोटा मोटा एक टॉपिक आपको समझ में नहीं रहा वही देखें, और अधिकांश समय यूट्यूब पर ना दे, यूट्यूब पर वही चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं जो चीजें
देख के आपको अच्छा लग रहा हो। क्योंकि देखो, अगर हर क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो, यानी कहीं ना कहीं कि आप जब जवाब देने लगे तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगी, तो अच्छी लगने लगी तो बाकी का विषय को आपने साइड करा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अधिक से अधिक अपना समय कहाँ देना है? अपने नोट्स पर देना है, अपने बुक्स पर देना है, अपने जो गाइड रखा उस पर देना है। कहीं कोई यूट्यूब के फालतू के बकवास के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, कोई पार्टिकुलर एक टॉपिक आपको 1-1.5 मिनट की नहीं समझ में आ रही, उसको सर्च कर लीजिए, अपने टीचर के पास फोन करके पूछ लीजिए। ये आप अवश्य ही 3 बातों को मेरा याद रखिएगा। एग्जाम कह रहा है कि आप फोड़ के आइएगा, एकदम पेपर में गर्दा उखाड़ के आइएगा, अगर इस चीज का पालन करते हैं तो। और कभी भी अपने आप को अभी से हार नहीं मानना है कि मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूं सर तो हमारा इतना कम नंबर आ रहे। तुम कम आएगा यहाँ घर पे लगाने पे यार, जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना बहुत अच्छा करोगे। अपने आप को मोटिवेट रखो और बोलो कि मैं नहीं तो कौन बे। तुम नहीं टॉपर बनोगे तो दूसरा कोई बनने वाला नहीं है, इस बात को याद रखो। अधिक से अधिक यार मेहनत करो बाबू लोग, पक्का आपको सफलता मिलेगी। आप एकदम अपने माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलिएगा और आप एकदम अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिएगा। टीचर का काम होता है पढ़ाना, टीचर का काम होता है समझाना, टीचर का काम बिल्कुल रटना नहीं होता है, समझाना आपको होता है। टीचर रटवाता नहीं, आपको समझाता है। आपका भी काम है कि समझ के उसको अपने दिमाग से अपने अनुसार, अपने कॉन्सेप्ट में बेहतर तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी को लिखेंगे। ठीक है, अब आपके लिए वीडियो जो हमारी आएगी वो एग्जाम से ठीक पहले आएगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, मेहनत कीजिए और एकदम बेजोड़ मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्फो, जय हिंद।